कठुआ में आतंकी हमले पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इसे लेकर सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के राज में हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकारें बनी 14 में 19 में, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई। नोट बदली गई, कहा गया कि साहब इससे आतंकवाद रुक जाएगा। बड़े बड़े हथियारों के डील हुए, कहा साहब इससे आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। तो पूरे तरीके से जो डिफेंस की पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। तो देश गुस्से में है। देश के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब सेना को खुली छूट देने और सीमा पार आतंक के अड्डों को नष्ट करने का वक्त आ गया है। आप रक्षात्मक होकर क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ। ये सारा का सारा गेम खत्म तब हो सकता है, और आ कहां से रहे हैं? पीओके से। पीओके में 6-7 जगहें हैं। वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को निस्तनबूत करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने पीओके में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया, आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। सुनील जी भट्ट, ये बताइए, जिस तरह ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से सवाल यही उठने लग गए हैं कि आखिरकार इन आतंकियों से कैसे पार पाया जाएगा। तमाम बातें कही गई कि अब पैसे की सप्लाई बंद की जा रही है ताकि इन तक पहुंचे नहीं, जी आप नोटबंदी लेकर आते हैं, जैसा विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन आखिरकार हर बार अगर ऐसी घटना सामने आती है तो ये पता करना होगा कि आखिरकार कौन है लोकल में ऐसे जो मदद कर रहा है, जिसकी वजह से ये आतंकी फल फूल रहे। सुनील जी भट्ट। जी बिल्कुल अर्पिता, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि ये एक आतंकी हमला नहीं है। पिछले 3 वर्षों की तरफ अगर हम नजर डालें तो ऐसे कई आतंकी हमले हो चुके हैं जम्मू संभाग में, और ये हमले पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे हैं। और पाकिस्तान और आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव लाया है, और अब वो जम्मू संभाग को ही अपना केंद्र बना रहे हैं और यहीं पर आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू संभाग में पहाड़ी क्षेत्र अधिक है और कश्मीर जो है घाटी है, वहां पर प्लेन्स ज्यादा है, वहां पर आतंकवादी ज्यादा दिनों तक अपनी गतिविधि नहीं चला सकते हैं। इसीलिए जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर कई गांव जो है, कई क्षेत्र जो है, वहां पर जो है सही सड़क भी नहीं है कई स्थानों पर। जैसे ये जो गांव है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ, मैं गांव का नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन यहां पर जो आतंकी हमला हुआ, ये इस जगह को जानबूझकर चुना गया, पूरी रैकी की गई आतंकवादियों के द्वारा, और उसके बाद ही इस क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ और घात लगाकर आतंकवादी यहां पर पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने यहां पर सेना के काफिले को गुजरते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने पहले से रैकी की हुई थी, अचानक से उन्होंने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और बाद में गोलीबारी भी की। और जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्राइवर को सबसे पहले निशाना बनाया गया, ड्राइवर पर फायरिंग की गई और जो
बात सामने आ रही है कि 10 सैनिक इस ट्रक में सवार थे और 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और 5 अन्य जख्मी हैं। उनका उपचार पठानकोट के सेना अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पर अभी भी आप देखिए, ये गोलियां जो है अभी भी आप देख सकते हैं, ये निशान देखिए, गोलियां यहाँ पर। इस समय आप कल्पना कीजिए कि तबाही का क्या मंजर हुआ होगा। और जो गाड़ी का कांच है पूरा बिखरा हुआ है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें अर्पिता विचलित करने वाली भी है, हम वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे क्योंकि ये इस स्थान पर जो है रक्त पूरा बिखरा हुआ है। हम वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन तबाही का मंजर आप जरा कल्पना कीजिए, क्या इस समय वहां पर भयावह स्थिति रही होगी कल 3:30 बजे जब इस सेना के वाहन पर हमला हुआ। ये देखिए गोलियों के निशान। एक बार फिर मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस बीच देखिए सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। पुंछ में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की है। मेंढर सेक्टर का ये मामला, सेना के जवानों ने ड्रोन को गिराने की कोशिश की, लेकिन ये एलओसी पर कुछ देर मंडराने के बाद पाक की तरफ चला गया। ये ड्रोन 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। सेना ने 5 गोलियां चलाई। 10 मिनट बाद ड्रोन पाक की तरफ चला गया। आधे घंटे बाद एक बार फिर पाक ड्रोन नजर आया। सेना ने ड्रोन के बारे में बताने पर 3 लाख के इनाम का ऐलान भी किया है। अशरफ वारी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशरफ, ये पाकिस्तानी ड्रोन का क्या मामला है? अर्पिता, दरअसल जैसे सुनील कह रहा था कि पिछले 3 साल से, खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है उसको लेकर पाकिस्तान ने पूरी तरह से रणनीति बदल दी है। न सिर्फ जम्मू के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो आर्म्स सप्लाई है उसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन करते हैं। उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो सीमा के इस पार उन हथियारों को जमा करके आतंकियों तक पहुंचाने हैं। इस पर काफी कोशिश की गई है पिछले कई सालों से कि किस तरह से ये ड्रोनों की आवाजाही जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसको किस तरह से रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पहले रैकी के लिए पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं जिनको आतंकी संगठन संचालित करते हैं। पाकिस्तानी सेना की मदद से इलाके की पूरी जो है रैकी करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी जगहों पर हथियार गिराते हैं ड्रोन के साथ, फिर वही आतंकी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेथड्स जो हैं वो आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे उनके आतंकी हमले जो होते हैं वो इतने जो है सफल रह रहे हैं। लेकिन उस बीच जो है, जैसे आपने कहा कि पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने 3 लाख रुपए गांव वालों को इनाम देने की घोषणा की है, जो किसी भी ड्रोन के बारे में जो पाकिस्तान से आए उसके बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी दे। क्योंकि अगर हम एलओसी की बात करें, 700 किलोमीटर से भी लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में है। उस पर जगह जगह पर, हर एक जगह पर बंदा रखना या सुरक्षा कर्मी रखना काफी मुश्किल है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।